हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव्स और थ्योरी बना दिया था 40 मार्क का, वैसे मतलब अभी कॉस्ट का भी तुम्हारे लिए बना देता हूँ। हो सबका एफए का पेपर अच्छा गया, राइट? तो अभी कॉस्ट में कैसे चैप्टर्स आएगा, क्या आएगा, तो एक एक चैप्टर का अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स बना देता हूँ शॉर्ट में, ताकि तुम लोग लिखेंगे 5 मार्क तो मिल जाएगा। ओके, तो कॉस्ट अकाउंटिंग, ये लाइन तो याद कर लो। कॉस्टिंग मीन्स टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को ढूंढना। टीचर ये लाइन देख के खुश हो जाएगी, उड़ी मारने लग जाएगी, जिसने कॉस्ट का मेजर लिखा, राइट, मीनिंग लिखा है। तो कॉस्ट क्या है? मेजर मतलब मॉनिटरी टर्म्स है ना, रिसोर्स मतलब बनाने के लिए कितना खर्चा होता है कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो होता है, ठीक है। तो अभी इधर सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करना है अपने को? डिस्टिंग्विश। ये डिस्टिंग्विश पढ़ना एग्जाम में आने का चांस है। ओके, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल जो तुम्हारा एफ होता है, कॉस्ट जो सिंपल, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, इधर डबल एंट्री इधर सिंगल एंट्री, राइट। तो पहले ये पढ़ते, फाइनेंशियल रिकॉर्ड रिपोर्ट एंड एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या के लिए बनता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? वैसे कॉस्ट रिकॉर्ड क्या के लिए बनता है? कॉस्ट ऑफ ईच सेंटर, ये याद रखो, कॉस्ट सेंटर। क्या याद रखने का? कॉस्ट सेंटर, एक कॉस्ट प्रोडक्ट का कितना खर्चा हो रहा है। एफ ए इज यूज इवन बाय आउटसाइड एंट्री, मतलब ये बाहर वाले के लिए काम आता है, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, बैंक। बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग रहता है सिर्फ मैनेजमेंट के लिए काम आता है, इंटरनल सोर्स, नॉट एक्सटर्नल। ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। एफ ए डबल एंट्री यूज़ करता है, ये डबल एंट्री नहीं यूज़ करता, राइट। डज नॉट यूज डबल एंट्री। ओके, एफ ए कवर ऑल द आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, सब इनकम और एक्सपेंडिचर लेता है, वेदर रिलेटेड टू कॉस्ट सेंटर और नॉट। कॉस्ट का हो या किधर का भी हो, सब रिकॉर्ड होता है एफ ए में। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में इट रिकवर ओनली इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ रिलेटेड टू कॉस्ट। जो कॉस्ट सेंटर में होता है, जहाँ चीज़ बनती है, मैन्युफैक्चरिंग में होती है, उधर का चीज़ हम लोग ली जाती है, ठीक है। पीरियड, एफ का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 साल होता है। जो सी ए का होता है, कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता है, कॉस्ट के हिसाब से होता है, नॉट बेसिस ऑफ पीरियड। ओके, ये 5-6 पॉइंट तुमको डाल देने का है। ओके, ये डाल देने का तुम्हारे को। एफ में क्या बनता है? बैलेंस शीट बनता है, कॉस्ट में कॉस्ट शीट बनता है, ये तो मालूम है। ये रुपीज़ में आता है, ये रिसीव यूशीज मटेरियल, ये टाइम में क्वांटिटी में लिखाया जाता है, राइट। ये सब तुमको डाल देने का, राइट। अभी मेन चीज़ जो दूसरा आंसर जो इंपॉर्टेंट है ना, वो आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में अलग अलग एक बिहेवियर पढ़ना है अपने को, एक फंक्शन पढ़ना है और एक नेचर पढ़ना है। ओके, तो अभी अच्छे से तुमको एक्सप्लेन करा देता हूँ। तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर का मतलब होता है, कॉस्ट क्या होता है? चेंज होता है। बिहेवियर मतलब चेंज होता है। ओके, तो चेंज किसके हिसाब से होता है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ बिहेवियर में 3 आता है। एक आता है फिक्स कॉस्ट आता है, वेरिएबल कॉस्ट आता है, सेमी वेरिएबल आता है, ठीक है। ये तुमको शॉर्ट नोट्स में आएगा, राइट। तो तुमको ये 3 पॉइंट्स का आंसर लिखना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है दैट रिमेन सेम, दे डू नॉट चेंज। फिक्स कॉस्ट दैट रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोडक्शन, दे डज नॉट चेंज, वो चेंज होता नहीं है, मतलब चेंज नहीं होगा। जैसे कि रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सैलरी हो गया। द कॉस्ट विच आर नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन, जो अफेक्ट नहीं होता, ओके, वो क्या रहता है? थ्रू आउट द प्रोडक्शन सेम रहता है, चेंज रहता है, ये नाम डाल देंगे। ओके, तो वैसे उसका उल्टा होता है वेरिएबल कॉस्ट, दैट चेंजेस। चेंजेस का मतलब वेरी मतलब होता है चेंज होता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी बनाएंगे तो ज़्यादा खर्चा होएगा, कम क्वांटिटी बनाएंगे तो कम खर्च होएगा। ओके, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जितना क्वांटिटी बनाएंगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा, जितना कम बनाएंगे उतना कम होएगा। ओके, जैसे मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सेल्स कमीशन, ये चेंज होते रहता है। और सेमी वेरिएबल कुछ हद तक फिक्स है, आधा फिक्स रहेगा आधा वेरिएबल रहेगा, तो उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये 3 तुम्हारा क्या हो गया? कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। ओके, तो ये बिहेवियर वाला तुम्हारा डायग्राम बना देने का था। और एक दूसरा कॉस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इधर दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, मतलब नेचर दिया है। तो 3 टाइप के कॉस्ट इधर दिखा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों को मिला के प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। आपको मालूम है ना, कॉस्ट शीट का 3 पार्ट है ना। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मतलब मटेरियल लाने का खर्चा, मटेरियल के रिलेटेड डाल दो ना, फ्रेट होता है, टैक्स होता है, ऑक्टर होता है, परचेज ऑफ मटेरियल होता है, कैरेज इनवर्ड होता है, मतलब मटेरियल को लाने का खर्चे को बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन में काम आता है। वैसे लेबर कॉस्ट होता है। लेबर क्या होता है? जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको पेमेंट करना पड़ता है, वेजेस देना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं लेबर कॉस्ट। सैलरी, वेजेस, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ग्रेचुटी, ओवर टाइम, ये सब डाल देने का लेबर कॉस्ट। और डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। जैसे कि एक्सपेंस ऑन अकाउंट्स ऑफ पेमेंट फॉर बॉट फॉर सर्विस, हमने किसी चीज़ का सर्विस इस्तेमाल किया, रॉयल्टी इस्तेमाल किया, तो ये अपना हो जाएगा, अपना डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ पैटर्न हो गया। तो ये ऐसा डायग्राम बना के तीनों के बारे में डाल देने का। तो ये 5 मार्क के लिए आ सकते हैं। और लास्ट वाला ये एक ये आएगा क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। तो फंक्शन में प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, ये 3 तो लिखना ही है तुमको, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट।
प्रोडक्शन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। क्या वर्ड याद रखो प्रोडक्शन के लिए, इसको डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट सब आता है राइट। जैसे कि सैलरी, स्टाफ, फैक्ट्री रिलेटेड, क्या याद रखने का है, प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट पूरा डाल देना, रिपेयर मेंटेनेंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस का खर्चा, कहाँ का खर्चा, ऑफिस एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट कॉस्ट आता है ना, तो सैलरी, जनरल ऑफिस, रेंट, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज, ये सब डाल देंगे। तो सेलिंग मतलब बेचने का खर्चा, सेलिंग कॉस्ट, प्रमोशन है ना, तो सैलरी, कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सेल्स पर्सनल, कमीशन है ना, सेलिंग कॉस्ट। ये 3 चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर देना। कब आएगा तो क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। ओके, तो ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर में तुमको पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में तुमको सिर्फ ओन वर्ड्स में लिखने का था। अगर कॉस्ट का फीचर्स भी आ गया तो ये वाला पॉइंट डाल देंगे तुम लोग, डिस्टिंग्विश है ना, और बाकी सब ओन वर्ड्स में लिख देने का था, ठीक है। और भी चैप्टर्स का मिल जाएगा तुमको, टेंशन नहीं लेना। जैसे अभी इसको मैंने मार दिया तो धीरे धीरे ये भी बन जाएगा। ओके, थैंक यू।